हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड है। तो जो बंदा पढ़ने लिखने वाला है उसके लिए आज का टॉपिक है। और अगर कोई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है तो मेरा आईडी रुपेश शर्मा 941 है। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। तो आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड है और थोड़ा पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड है। कि मतलब कि एक लड़का या एक लड़की को इंग्लिश पढ़ने में बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आज अपन उसी टॉपिक पे बात करेंगे और उस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए और इंग्लिश कैसे बोला जाए। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो उस टॉपिक पे बात करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि जो लर्निंग इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश को लर्न करना और इंग्लिश को स्पीक करना बहुत ही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो यार बहुत सारे ऐसे मतलब लड़के लड़की हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश तो बोलने में तो मतलब कि उनके पल्ले ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज अपन इसी चीज़ को क्लियर करेंगे कि जैसे कि इंग्लिश अपन बोलते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं तो किस जगह पे अपने को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अपन उस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जैसे कि इंग्लिश पढ़ना क्या है। अगर इंग्लिश को पढ़ना है, अगर इंग्लिश को रीड करना है तो आज मैं 2 से 3 ऐसे आपको मतलब कि सबसे शॉर्ट टर्म बताऊंगा और सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर बात करते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश, तो अगर देखो तो इसमें 2 क्वेश्चन है। तो अपन सबसे पहले क्लियर करते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अपने को इंग्लिश अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे क्योंकि जो टाउन में रहता है, जो शहर में रहता है उसका तो बात अलग है। जो गांव देहात में रहता है उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता और इंग्लिश बोलने भी नहीं आता। अगर जो बंदा मतलब सीबीएसई से पढ़ता है उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदी मीडियम से पढ़ता है उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे इंग्लिश का कोई स्कोप नहीं है और सही ढंग से कहीं भी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है। इसकी वजह से बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आज अपन इस चीज़ को क्लियर करते हैं और मैं आपको 2 से 3 ऐसा शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश को रीड कर पाओगे और अच्छे से पढ़ भी पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो अगर इंग्लिश किसी को पढ़ने नहीं आता, ठीक है, अब उसके लिए इस चीज़ को उस बंदे को मैं या उस बंदी को इस चीज़ के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब जिसको ABCD ही नहीं आता वो अब इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, हाउ टू पॉसिबल। ठीक है, उस बंदे के लिए बता रहा हूँ जिसका बेसिक है, बेसिक जानता है, थोड़ा इंग्लिश के बारे में जानता है, थोड़ा ग्रामर के बारे में जानता है। उस बंदे और बंदी के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो इंग्लिश को रीड करने के लिए पहला आपको मैं एक कंडीशन बताता हूँ और एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पहले नंबर में जिसको इंग्लिश रीड करने में प्रॉब्लम होती है उसको मैं उस चीज़ को बताता हूँ कि उस इंसान को कैसे पढ़ना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर जिसको इंग्लिश को रीड करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि थोड़ा पढ़ता है, रुक रुक के पढ़ता है, अगर उसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए ही ट्रिक है। तो सबसे पहले नंबर यार, तुम्हारा लेवल कुछ भी हो, तुम्हारा एजुकेशन कुछ भी हो, तुम किसी भी क्लास का पढ़ाई करते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले सबसे लोअर जो लोअर क्लास का बुक आता है 1 2 3 4, उसका जो बुक आता है आप उसको लर्न कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। क्योंकि उसको रीड करने का एक प्रॉफिट इसलिए है
क्योंकि जो 1 और 2 क्लास का जो भी है बुक होता है, उसका जो वर्ड मीनिंग होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी से पढ़ पाओगे आप, ठीक है। और ज़्यादा हायर लेवल का अगर इंग्लिश का बुक उठा के पढ़ोगे तो उतना ही हाई लेवल की वर्ड मीनिंग रहती है और उतना ही हाई लेवल से उसको ट्रांसलेट भी किया रहता है। तो अपने को तो रीडिंग सीखना है ना, तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज, ठीक है। अगर बात करो तो एक्सपीरियंस टू कनेक्टिंग नॉलेज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। कोई भी काम करते हो अगर उस चीज़ के लिए अगर एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो फिर उसका नॉलेज आएगा नहीं। अगर आपको बुक पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरी है और आपको रोज़ पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर तो मतलब कि जो छोटे क्लास का बुक होता है 1 2 3 4 उस लेवल के क्लास का जो इंग्लिश का बुक आता है उसको आप रीड करो। उसको रीड करने से आपको इस चीज़ का प्रॉफिट होगा कि जो उसमें वर्ड मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल होता है और उसका ट्रांसलेटिंग भी सिंपल किया जाता है, ठीक है। तो पहला ट्रिक हो गया। दूसरा नंबर, जब आप इंग्लिश का छोटा छोटा जो क्लास का बुक आप रीड करने लगोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है आप उसको भी रीड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की। तो आज यार आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि मतलब हर बंदा या बंदी के हाथ में मोबाइल है, ठीक है। हर एक लड़का लड़की के हाथ में मोबाइल रहता है तो बोलेगा कि साला न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है। आई नो डैट न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, ठीक है। आर्टिकल पढ़ सकते हो आप। इंग्लिश में बहुत सारे नॉलेज जो प्रॉफिटेबल है आपके लिए, आप कोई टॉपिक पढ़ सकते हो या इंग्लिश में बुक पढ़ सकते हो जो आपको नेट पे मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करवाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 2 ट्रिक दिया इंग्लिश रीड करने का, ठीक है। और जब आप छोटे बच्चों का और छोटे क्लास का जब इंग्लिश पढ़ने लगते हो तो आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड या हायर क्लास से रिलेटेड आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि जब तक अपना उसको मतलब कि जब तक आपका बैकडाउन कंप्लीट नहीं होता है ना, ठीक है, जब तक आपका बेस सही नहीं होगा तब तक आपका जो फ्यूचर है वो गड़बड़ होता है। तो बेस सही करो, उसके बाद ऊपर जो होगा वो सबसे अच्छा होगा, बेटर होगा, ठीक है। अब दूसरा जो अपना इसी में एक क्वेश्चन था कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मतलब इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो इसमें भी मैं आपको 1 से 2 ट्रिक दूंगा जिससे आपको बोलने में आसानी होगा और आप सही से समझ पाओगे और उस चीज़ को एब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इंग्लिश को स्पीक करना है, इंग्लिश बोलना है, तो सबसे पहले नंबर बात कि आपको बहुत सारे ऐसे लड़का लड़की मिल जाएंगे कि आप उनको इंग्लिश बोलोगे वो हर चीज़ समझ लेगा लेकिन उसका जो रिप्लाई होगा ना वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उसका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना वो अपना थिंक होता है, मेंटलिटी होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे होता है कि हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हाँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना खुद से होता है, क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में ही सोचना पड़ता है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे अपन हिंदी बोलते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप हिंदी ऐसे ही बोलते हो? आप हिंदी के लिए आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं है, कोई थिंक नहीं है, आप हिंदी बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? एकदम 100% हर एक इंसान सोचता है। तो जो इंग्लिश का स्पीक करने का बात होता है कि जैसे कि हिंदी अपन सोच के बोलते हैं,
कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हिंदी बोलने से पहले नहीं सोचता है। बस उसका एक कंडीशन ऐसा है ना कि अपना माइंड है, शुरू से अपन बचपन से हिंदी बोलते हैं, तो उसमें जो रिएक्ट करता है ना माइंड, उसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है। अब हिंदी बोलने के लिए हम हिंदी में सोचते हैं, तो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में क्यों नहीं सोच सकते? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने को यहीं पे होती है कि इंग्लिश बोलना है और हिंदी में सोचते हैं। ठीक है। और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, क्योंकि सामने वाला बंदा समझता सब है। अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो हर चीज को समझेगा, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं दे सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हिंदी में सोचना और इंग्लिश में बोलना। तो इस चीज को सबसे पहले चेंज करो, इंग्लिश में सोचो और इंग्लिश में बोलो। इट्स सो बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले नंबर बात की, इंग्लिश बोलने के लिए आपका सोसाइटी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका सोसाइटी क्या है। ठीक है। तो अब बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? इसमें प्रॉब्लम यही है कि आप स्पोकन का कहीं भी क्लास करते हो, आप वहां पे गए 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा वहां पे स्पोकन का क्लास किया, और वहां से स्पोकन का क्लास करके जैसे ही बाहर निकलते हो ना, ना तो वैसा सोसाइटी मिलता है आपको, ना वैसा कल्चर मिलता है, जिससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो है कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। क्योंकि वहां पे तो बात करते हैं कि जैसे कि कोचिंग में इंग्लिश पढ़ के निकला, अब बाहर निकलते हैं, क्या भाई क्या हाल है, तो पूरे इंग्लिश की माँ बहन वहीं हो जाती है। ठीक है। तो उसके लिए सोसाइटी और कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं और बंदी है जिसको ना तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, अगर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, अगर तुम वहां पे 2 लाइन अगर इंग्लिश बोलते हो तो साला तुमको इस चीज को सुनने को मिल जाएगा कि तनी इंग्लिश पढ़ रहा था, ज्यादा अंग्रेज हो गई का। ठीक है। तो इन सब चीजों का बहुत ही मैटर होता है। ठीक है। तो मैं एक दो चीजें बताता हूँ कि अगर इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए मतलब 2-3 चीजों को फॉलो करना खुद से, क्योंकि यार ना ही सोसाइटी वैसे तुमको मिलेगा ना कल्चर वैसा मिलेगा। तो खुद से तुमको इस वर्ड को फॉलो करना पड़ेगा और इस काम को करना पड़ेगा, तभी जाके तुम इंग्लिश सही से बोल पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहली नंबर बात की, इंग्लिश बोलने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और दूसरी नंबर बात, इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड मीनिंग जो होता है ना, वर्ड मीनिंग कनेक्ट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अगर आपके पास वर्ड मीनिंग का बैकअप नहीं है ना, आपके पास स्टोरेज नहीं है कि आपके पास कितना वर्ड मीनिंग का स्टोरेज है, ये आपके अकॉर्डिंग है। आपके पास जितना वर्ड मीनिंग का स्टोरेज रहेगा उतना ज्यादा आप इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है। और तीसरे नंबर की जो बात है, जिस चीज को मैं फॉलो करता हूँ और मेरा सबसे फेवरेट चीज है, और इसी चीज को मैं करके इंग्लिश में स्पीक भी कर सकता हूँ और इंग्लिश में बोल भी सकता हूँ, जो मेरा सबसे फेवरेट है, जिसको मतलब अगर आप चाहो इंग्लिश बोलना तो आप हॉलीवुड मूवी देख सकते हो। जितनी मूवी इंग्लिश में आती है उस मूवी को आप देख सकते हो। आई नो डैट आपको समझ में नहीं आएगा पहले,
ठीक है, आपको पहले समझ में नहीं आएगा, बट एक मूवी को आप 2 बार 3 बार देखो, ठीक है, क्योंकि देखने से, अगर आप मूवी देखते हो और उस चीज को एब्जर्व करते हो ना, कि अगर सामने वाला बंदा को उसने क्या बोला और वो बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बोलने से कनेक्ट होता है वर्ड, ठीक है, अगर कोई बोलेगा तभी तो कनेक्ट करता है उस चीज को। अगर मैंने किसी चीज को कुछ बोला, उसने सुना, एब्जर्व किया, तो उस काम को किया, तुम उसका लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, लेकिन उसका वर्क तो समझ पाओगे ना, कि उसने ऐसा बोला तो इसने ऐसा किया, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स सो बेटर देन एक्सपीरियंस, और मैं यही करता हूँ, ठीक है। आप इंग्लिश में मूवी देख सकते हो, इंग्लिश में कोई भी ट्यूटोरियल है, आप जो भी फॉलो करो इंग्लिश में उसको देख सकते हो। आई नो डैट पहले आपको समझ में नहीं आएगा उस चीज को, लेकिन आप उस चीज को फॉलो करोगे ना, क्योंकि एक दिन में और एक महीने में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अगर कुछ चाहिए तो वहां पे टाइम देना पड़ता है, और उस चीज का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और उस चीज का नॉलेज भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, कि मतलब कि जो बंदा इंग्लिश पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है थी और बोलने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो यार जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा नॉलेज था, जो जिसके अकॉर्डिंग मैंने जिस चीज को ऑब्जर्व किया, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था उस चीज को मैंने शेयर कर दिया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस चीज को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो यार, अगर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो अब मेरा आईडी है रूपेश शर्मा 941।